गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। बेटा एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सक्रीशन जो होता है उसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, हम बात करें ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा जो एलिमिनेशन होता है वो किसका होता है? वेस्ट मटेरियल का होता है। ठीक है, और उस वेस्ट मटेरियल का जो एलिमिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो सिस्टम इसके अंदर काम करता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अभी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसके अंदर बेटा डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स काम करते हैं इसके अंदर। तो अब हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है? ठीक है बेटा, फर्स्ट जो मेन है वो आता है यूरिया। ठीक है, सेकंड हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, थर्ड जो है डिफरेंट टाइप के जो आयंस होते हैं वो अगर एक्सेस के अंदर है तो वो भी एलिमिनेट किए जाते हैं बॉडी के थ्रू। अब बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल होता है। तो ह्यूमंस के अंदर बेटा मेन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिया होता है। इसी वजह से ह्यूमन जो होता है वो यूरियोटैलिक होता है। यूरियोटैलिक का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एज ए वेस्ट रिलीज करता है उसको यूरियोटैलिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमोनोटैलिक होते हैं उसका मतलब क्या है कि जो अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है, उसको अमोनोटैलिक बोलते हैं। और जो एक्वेटिक वाले होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लगभग मोस्टली अमोनोटैलिक ही होते हैं। और यूरिकोटैलिक का मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल जो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड करते हैं। ठीक है, उसमें ब्लड वगैरह आते हैं। तो मेन क्या है, हम क्या होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं कि यूरिया एज ए वेस्ट रिलीज किया जाता है। और ये आपको बता देता हूँ कि जो मोस्ट और टॉक्सिक होता है वो अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया, और जो लास्ट में नंबर आता है वो आता है यूरिक एसिड का। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी के बेस पे सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन हो गया? अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और थर्ड नंबर पे कौन आता है? यूरिक एसिड आता है। तो अगर ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर बेटा पेयर ऑफ किडनी होती है। ठीक है, और वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, ये क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी होती है। ठीक है, और पेयर ऑफ किडनी पे बेटा एक एडनल ग्लैंड होती है, ये वाली जो दिखा रखी है हमने, एडनल ग्लैंड होती है ये। इनका भी स्पेसिफिक काम होता है, एक्सक्रीशन का काम नहीं होता इसका। इसका काम जो होता है वो मेन होता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें कोई शौक लगता है, ठीक है, कुछ हम डरावना दृश्य देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उस ड्यूरेशन हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है एडनल जो ग्लैंड होती है। ठीक है, तो पेयर ऑफ किडनी है बेटा हमारे पास। उसके बाद क्या है? यूरेटर है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा है। ये एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है उसके डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, पहली बात आती है कि बेटा किडनी जो होती है ये पेयर ऑफ किडनी होती है, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों साइडों में होती है ये। और कहां पे होती है? जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो फ्लोटिंग रिब्स होती है थोड़ा सा बैक साइड में इस तरफ के आसपास होती है ये किडनी, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो किडनी होती है इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है वो आपको पता है कि रोटेट होता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया होगा, एक्स्ट्रा वाटर होगा, उस सबका फिल्ट्रेशन किडनी के थ्रू होता है। किडनी पेयर ऑफ किडनी होती है। अगर इसकी साइज की बात करते हैं तो बेटा 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। ठीक है, अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर ये क्या होती है? ब्रॉड होती है, और 4 सेंटीमीटर ये क्या होती है? थिक होती है। इसका साइज होता है ये वाला। ठीक है, बीन शेप की होती है। बीन जो शेप होती है उसका मतलब जो राजमा का सीड होता है उस राजमा की शेप की होती है ये, और डार्क रेड होती है। ठीक है, काफी रेड होती है, डार्क रेड जिसको बोलते हैं। अगर हम बेटा इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ किडनी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज की आप इंटरनल स्टडी करते हैं। अगर आप किसी चीज की बाहर की स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर स्टडी करते हैं, तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चराइजेशन जो है वो किस टाइप से है, उसको स्टडी को बेटा बोलते हैं एनाटॉमी। हम एनाटॉमी जो देखते हैं इसकी किडनी की, तो किडनी के अंदर बेटा 2 पार्ट होते हैं। ये जो आउटर पार्ट होता है किडनी का, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, ये इसको हम बोलते हैं। वैसे ये वाला जो पार्ट होता है बेटा मेडुला पार्ट होता है, और मेडुला के अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको पिरामिड बोलते हैं। तो मेडुला के अंदर पाए जाने वाले पिरामिड्स जो होते हैं उनको हम बोल देते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है,
और जो नेफ्रॉन्स इसकी स्ट्रक्चर होती है मेन यूनिट जिसको हम बोल सकते हैं, मिलियंस ऑफ द यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बोथ ऑफ द किडनी। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो होती है वो मोस्टली इस पार्ट में होती है। अगर उसका लूप ऑफ हेनरी जो है ये वाला, अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो वो इस पार्ट तक भी आ जाती है। ठीक है, इस टाइप में यहाँ तक क्या होती है वो नेफ्रॉन्स होती है। दूसरा मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं, इनके जो नंबर होते हैं बेटा, वो किसी बुक में तो 10 से 18 लिखा होगा, किसी में 9 से 18। तो अब याद रखना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेडुलरी पिरामिड्स होता है वो 18 होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि नेफ्रॉन जो होती है उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है किसका, ब्लड का। और ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या एक्सेस के अंदर जो वाटर होता है वो फिल्टर हो जाता है और इसके थ्रू यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेड में आ जाता है। ठीक है, तो बेटा एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर हम बता चुके हैं आपको कि ये क्या है, इसके अंदर मेडुलरी पिरामिड्स हैं और इनका नंबर जो होता है वो 10 से 18 हो सकता है या फिर 9 से 18 हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पिरामिड्स होते हैं बेटा ये ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, माइनर कैलिक्स। ठीक है, और ये बेटा माइनर कैलिक्स जो होते हैं, ठीक है, ये जिसके अंदर ओपन होते हैं इसको हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो मेजर कैलिक्स हो गए, ठीक है, ये ओपन होते हैं किसके अंदर, पेल्विस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूरिन जो बेटा फिल्टर हुआ इस पार्ट्स के अंदर, तो यूरिन फिल्टर यानी जो ब्लड फिल्टर हुआ और उसके अंदर जो यूरिया वगैरह है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो सबसे पहले किसके अंदर आएगा, माइनर कैलिक्स के अंदर आएगा। माइनर कैलिक्स से फिर कलेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, मेजर कैलिक्स के अंदर, और फिर वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा पेल्विस रीजन के अंदर। और जो पेल्विस रीजन है उसके थ्रू किसके अंदर आ जाएगा, ये यूरेटर, जो हमारे पास यूरेटर है उसके थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर अप्रोक्स 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, और उसका 1 मिनट के अंदर लगभग 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये जो हमने पढ़ा है किडनी की जो एनाटॉमी, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि पेयर ऑफ किडनी होता है। ठीक है, और बेटा इसके अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, यानी कि वो ब्लड आता है जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है और वो यहाँ पे फिल्टर होता है, और फिर वो जो प्योर होता है एक प्रकार से वो ब्लड बाहर चला जाता है हार्ट के अंदर, फिर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब मेन बात आती है यहाँ पे कि बेटा जो रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, इसके अंदर तो फिल्टर होने के बाद ब्लड जाता है। एक रीनल वेन्स होती है जिसके थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है इसके अंदर, इम्प्योर ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो। ठीक है, क्लियर है। तो एनाटॉमी यही है इसकी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो किडनी होती है उसकी शेप किस टाइप से होती है। ठीक है, और उस शेप बीन शेप होती है और उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुलरी रीजन। मेडुलरी रीजन के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाली, तो इनको हम बोल देते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। अभी मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं किसके अंदर, माइनर कैलिक्स के अंदर। अभी माइनर कैलिक्स जो हो गए ये किसके अंदर ओपन होंगे बेटा, ये क्या है, मेजर कैलिक्स। और फिर ये पेल्विस रीजन होता है और पेल्विस के थ्रू क्या हो गया, ये जो यूरिन है ये बाहर चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर यूरेथ्रा जो होता है उसके थ्रू ये एलिमिनेट हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। बेटा जो नेफ्रॉन्स होती है इसके बारे में हम बता चुके हैं कि जो किडनी की यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन्स होती है इसके अंदर क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन के अंदर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है कुछ नेफ्रॉन्स की, और उसके अंदर क्या होता है कि ये जो कप लाइक शेप होती है, ये वाला जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम वोमेन कैप्सूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जी वोमेन्स कैप्सूल जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, एक तो एफरेंट आर्टरियोल जो है उसके अंदर से ब्लड इस तरह से जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या जाएगा, ब्लड जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा यहाँ पे सेमी परमेबल होती है
और उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी वेस्ट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर वेस्ट किसके अंदर मिलेगा, प्लाज्मा के अंदर मिलेगा। अब बेटा जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो भी वेस्ट है, ठीक है, किसको छोड़ के, सिर्फ प्रोटीन पार्ट को छोड़ के, ठीक है, प्रोटीन को छोड़ के जो भी वेस्ट है, यूरिया है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो आयंस है जो वेस्ट पड़े हुए हैं, वो वाटर है एक्सेस के अंदर, वो सारा का सारा इसके अंदर फिल्टर हो जाता है और इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, अगर आप इसकी एनाटॉमी देखते हैं तो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो इसमें से एक पोर होते हैं जो सेमी परमेबल नेचर की होती है ये, तो जो ये पोर होते हैं इसके अंदर से ब्लड जो होता है वो फिल्टर हो जाता है। और दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि बेटा इसका जो ये वाला होता है, ठीक है, इसका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा, यानी ये डायरेक्टर जो होता है इसका, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि भी जो इसका जो साइज होता है बेटा, ये वाली जो एफरेंट आर्टरियोल्स जो होती है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है, ठीक है, ये फाइन होती है थोड़ी ये वाली। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी इस चीज से है, कोई भी ट्यूब है इस टाइप की, तो इसके अंदर बेटा ये साइज ज्यादा है इसका यहां से यहां तक, ठीक है, तो इसके अंदर से कोई भी फ्लो कर रहा है कोई भी लिक्विड, तो बेटा जैसे ही इसके पास जाएगा तो सीधा है कि वो इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और नीचे की तरफ फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस जो है, ये सरफेस जो है इसकी, ये इसका जो एरिया है वो क्या है, बहुत कम है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे होता है वो। तो इसके अंदर जो ब्लड होता है वो यहाँ पे फिल्टर हो गया, ठीक है। फिल्टर होने के बाद का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो इसके अंदर चला गया है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल इसके अंदर जैसे ही गया है तो बेटा वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो पास में होती है, ठीक है। तो ये जो वोमेन्स कैप्सूल होता है इसके जस्ट पास में होती है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोल दिया, ठीक है। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है कोइल्ड फॉर्म में होती है ये, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर से ब्लड जो होता है वो आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे बेटा ब्लड आया इसके अंदर, तो ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो नीचे का यू शेप में बना हुआ है पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले के अंदर बेटा क्या होता है इसके अंदर, तो यहाँ तक का ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा, ये जो है इसका भाई एक कोइल यहाँ हुई है कोइल फॉर्म में, दूसरा कोइल फॉर्म यहाँ हुआ है, तो फर्स्ट कोइलिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल्स। जो नेक्स्ट लास्ट में जाके होती है वो उसको बेटा बोला जाता है डिस्टिल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल्स या डिस्टिल ट्यूब्यूल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। अभी जो डिस्टिल ट्यूब्यूल्स है यहां से और बेटा यहां तक क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है बेटा, फिल्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर तो क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन के अंदर बेटा यहाँ पे देखो, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताए थे आपको। ये बेटा वोमेन्स कैप्सूल होता है, ये कोइल फॉर्म में जो होती है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल्स, और जो यू शेप में होती है इसको बेटा बोला जाता है हेनले, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जाके आगे जाके भी क्या होती है, ये कोइल हो जाती है जिसको बोलते हैं डिस्टिल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, डिस्टिल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो आप। और ये बेटा कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। अब मेन काम क्या होता है इन सब का, कि इसके अंदर बेटा फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन भी किसका होगा कि जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, और प्लाज्मा के अंदर किसको छोड़ के, किसको, जो प्लाज्मा के अंदर बेटा प्रोटीन है उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा चीज छन जाती है इसके अंदर, फिल्टर हो जाती है सारी की सारी। और फिल्टर होने के बाद किसके अंदर आएगी, वो बेटा इसके अंदर आती है प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाने के बाद वो किसके अंदर आएगी, लूप ऑफ हेनले के अंदर आएगी, और फिर वो कहां जाएगी, डिस्टिल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होता है यहाँ पे, ये फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ तक, फिल्ट्रेशन होने के बाद बेटा ये जो यहाँ तक सब कुछ होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर्स। इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल सारे छन गए हैं, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल सारा एक्सेस में जितना भी था सारा आ गया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, तो मैंने कहा कि प्रोटीन को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है वो सारा का सारा इसके अंदर फिल्टर हो जाता है। तो बेटा इसके अंदर एक्सेस के अंदर क्या आ गया, वाटर भी आ गया, तो वाटर जो होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा यहां से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बाहर हो गए।
क्योंकि बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो यहीं की होता है, इसी की वजह से होता है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो बेटा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो एक्सेस के अंदर वाटर नहीं रहेगा, उसके अलावा जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वाटर की वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर, ठीक है, और दोबारा वो ब्लड के अंदर चला जाएगा इन कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि इसके अंदर बेटा जो ये वाला पार्ट था इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और जो हमारे पास एक्सेस के अंदर जो यूरिया वगैरह है, एक्सेस भी क्या यूरिया एज ए वेस्ट ही होता है, यूरिया फिर जो डिफरेंट टाइप के जो आयंस होते हैं वो भी बेटा यहाँ चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर ब्लड के अंदर कुछ और भी वेस्ट बच गया है या थोड़ा बहुत और यूरिया बच गया है तो बेटा वो जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है इसमें से तो ये वाली होती है जिसके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर से एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक है। और सिक्रीशन के अंदर क्या होता है कि अगर इसके अंदर जो ब्लड है इसके अंदर और भी वेस्ट मटेरियल है तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बेटा वो फिर दोबारा डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ और फिल्ट्रेशन होने के बाद बेटा यूरिया है या फिर एक्सेस के अंदर वाटर जो है वो इसके अंदर चलता जाएगा, या फिर जो आयंस है वो। अब क्या हुआ कि आयंस और जो वाटर है वो अगर किडनी क्या करना चाहती है, रीअब्जॉर्प्शन करना चाहती है कि बॉडी के अंदर वाटर की कमी आएगी, तो वाटर के अंदर क्या है, वाटर को भाई वाटर जो होता है वो बॉडी की जरूरत होती है ना वाटर की, तो वाटर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बेटा यूरिया के साथ चलता जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या होगा जो आयंस होंगे वो भी चलते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर से जाता जाएगा क्या हमारे पास यूरिया प्लस में वाटर और प्लस में आयंस जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये तीन चीजें बेटा चलती जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अभी जैसे जैसे जाती जाएगी तो रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है सिक्रीशन, ठीक है। तो सिक्रीशन का मतलब क्या है कि जो ये जिसके अंदर से ब्लड जा रहा है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको रेड कलर की, इसके अंदर से ब्लड जा रहा है, अगर यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट अगर बच गया है तो वो जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है उसके पास सिक्रीट कर देती है और वो ट्रांसमिट हो जाती है किसके अंदर, इसके अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब बेटा कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है इसके अंदर से यूरिया है एज ए वेस्ट है, वाटर है, आयंस है, ये चले जाते हैं और फिर ये प्रोसेस यहाँ पे सेम ही होता है कि यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू कहां चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। तो ये बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मतलब एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनका ओवरव्यू है, और ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एक बार मैं दोबारा इसको समझा देता हूं। अगर हम बेटा बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो उसके अंदर पेयर ऑफ किडनी होती है, स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसका कोर्टेक्स रीजन होता है, ये इसका मेडुलरी रीजन होता है। मेडुलरी रीजन जो होता है उसके अंदर बेटा पिरामिड्स होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं मेडुलरी पिरामिड्स बोल देते हैं, ठीक है। इनके नंबर जो होते हैं वो 10 से 18 होते हैं या फिर 9 से 18, लेकिन मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जो है ये बेटा माइनर कैलिक्स बताया था हमने, और ये सारे ओपन होते हैं मेजर कैलिक्स के अंदर, और ये ओपन होता है किसके अंदर, पेल्विस के अंदर, और पेल्विस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब बेटा रीनर जो आर्टरी, रीनर जो वेन्स है उसके थ्रू इम्प्योर ब्लड आएगा, इसके अंदर वेस्ट आएगा, और जो छन्ने के बाद वो रीनर आर्टरी के थ्रू चला जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ किडनी ये सब बता दिया हमने। यूरेटर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जो किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन्स और एक्स्ट्रा वाटर वगैरह जो है उसको लेके आती है, ठीक है। अभी नेफ्रॉन्स की जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा इसके अंदर ये कप लाइक स्ट्रक्चर वोमेन्स कैप्सूल होती है, और ये वोमेन्स कैप्सूल जो होती है इसके अंदर जो आर्ट्रियोल्स होती है उसके अंदर से ब्लड जाता है, ठीक है। तो जो बेटा जिसके अंदर से एंटर करता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और जिसके अंदर से ये बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है। तो इसके अंदर जो ब्लड के अंदर बेटा प्लाज्मा जो होता है, जो लिक्विड पार्ट हमने बताया था आपको, वो लिक्विड पार्ट जो है उसके अंदर प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारा का सारा फिल्टर हो जाता है, ठीक है। और फिल्टर होने के बाद बेटा ये सबसे पहले किसके अंदर आएगा, प्रॉक्सिमल कॉर्नेटी ट्यूब्यूल्स के अंदर आएगा, जो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी कॉइल्ड फॉर्म में होने के बाद बेटा नीचे की तरफ एक लूप ऑफ हेनले होता है जो पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, यू शेप में होती है, ठीक है। तब इसके अंदर बेटा यहाँ से यहाँ तक रीअब्जॉर्प्शन होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अगर एक्सेस के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जरूरत है, ठीक है, और वो इसके अंदर सारा फिल्टर हो गया है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो इसके थ्रू
ब्लड के अंदर फिर चला जाता है, ठीक है, इनके थ्रू, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन यही करती है, और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, ठीक है। अगर एक्सेस के अंदर, इसके अंदर से अगर एक्सेस के अंदर बेटा आयंस भी है इसके अंदर, ठीक है, और हमारे बॉडी को आयंस की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है बॉडी के अंदर वो आयंस के थ्रू होता है। अब वो जो आयंस है वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है उनका भी, ठीक है। यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता बेटा, जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो इसके अंदर होगा। अब सिक्रीशन जो होता है उसका मतलब होता है कि सिक्रीशन जो हुआ उसका मतलब बेटा होता है कि अगर ब्लड के अंदर एक्सेस के अंदर और कंप्लीट फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है तो डिस्टिल कार्बोनेटेड ट्यूब्यूल्स जो है या डिस्टिल ट्यूब्यूल्स जो है उसके पास रिलीज कर देता है क्या, जो और वेस्ट है वो, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, इसके थ्रू कहाँ जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाता है। तो ये बेटा है वेस्ट मटेरियल, और एक्सक्रीशन का मतलब हम पहले बता चुके हैं आपको कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। एलिमिनेशन किसका होता है, वेस्ट मटेरियल का होता है, ठीक है। और यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, आयंस ये हमारी बॉडी के अंदर एज ए वेस्ट होते हैं, इसको रिमूव किया जाता है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट ही होता है, जिसको आप बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है, उसके ब्लड के थ्रू वो बाहर होती है, ठीक है। तो ये बेटा था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। थैंक यू टुडे।